me is pointing toward. I'm not worried, I'll follow a board. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गोकू को। इस पॉइंट पर ये अपना ट्रू गोकू नहीं है, ये उसका वेरिएंट है। वो गोकू से डील करता है। वो कहता है मैं तुम्हें ब्रोली के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा और उसे डिफीट करने की एक स्ट्रेंथ भी दूंगा और वो मेरी 10% पावर होगी। पर हाँ, इस चीज़ के बाद तुम्हें उस स्ट्रेंथ को मुझे वापस तो लौटाना होगा ही, और जब काम ख़त्म हो जाएगा तब तुम मॉम डैड को 2 दिन के लिए मेरे पास छोड़ कर जाओगे। गोकू पहले तो मना कर देता है इस चीज़ के लिए सीधा सीधा कि नहीं, मैं अपने मॉम डैड को तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा, मुझे उस स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद रास्तों को ढूंढ सकता हूँ। बट यहाँ पर एक पॉइंट के बाद गोकू एकदम से यहाँ पर सोचने लग जाता है कि अगर मैं अपने मॉम डैड को 2 दिन ही इसके पास रखने वाला हूँ तो फिर इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, और ऊपर से मैं ब्रोली को फिक्स कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे टाइमलाइन में जहाँ पर मैं पहले था और इस टाइमलाइन में जिसमें मैं अभी हूँ, इन दोनों ही टाइमलाइंस के अंदर ब्रोली काफ़ी अजीब रिएक्ट करता है और मैं उसकी इस बीमारी को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकता हूँ। ये स्ट्रेंथ मिलने के बाद वो फाइनली और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। बट इससे भी इम्पॉर्टेंट, अब उसे एक नई चीज़ पता चलती है कि वो उसकी मेमोरी को भी थोड़ा बहुत यहाँ पर देख सकता है, और उसकी मेमोरी को देखने का फ़ायदा उसे ये हुआ कि उसे पता चला कि वो न्यू ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे अचीव कर सकता है। कि गोकू एकदम से अपनी दोनों आंखों को खोलता है और सीधा बैटलफील्ड में छलांग मारता है, और यहाँ पर जो गोकू है उसे देखकर टर्लस, रेडिट्स हर कोई शॉक होते हैं। वो रेड हेयर कैरेक्टर को एक स्लैश के अंदर ही नॉक कर देता है और वो कहता है तुम ज़रा इसे संभाल कर रखना, मैं एक अलग जगह जा रहा हूँ। वो एकदम से उस बैरियर की तरफ जाता है और वो उस बैरियर को ब्रेक करके सीधा उस जगह चले जाता है जहाँ पर वो पहले नहीं जा पा रहा था, मतलब ब्रोली के पास। गोकू एकदम से ब्रोली के सामने आता है, बट ब्रोली के सामने आने के बाद वो उसे ब्रोली की तरफ देख ही नहीं पाता, क्योंकि ब्रोली के बॉडी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो गए थे। और सबसे बड़ा चेंज तो ये था कि वो ब्रोली के बॉडी में सीरियसली एक ग्रे टिप को देख सकता था, जो पहले वो नहीं देख पा रहा था। पहले भी ब्रोली काफ़ी ज़्यादा बल्की था और काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर था, पर अब ब्रोली की मसल्स और भी ज़्यादा बड़ी हो रही है और अब उनकी मसल का शेप भी चेंज हो रहा है। तभी गोकू एकदम से ब्रोली के सामने आता है। ब्रोली इस पॉइंट पर गोकू से कहता है काकारोट, तुम्हें मेरे सामने आने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट पर गोकू काफ़ी ध्यान से ब्रोली की तरफ देखता है और ब्रोली यहाँ पर कहता है हट जाओ मेरे सामने से। इस पॉइंट पर गोकू ब्रोली के सामने से बिल्कुल भी नहीं हटता और यहाँ पर जो ब्रोली है वो गोकू पर अटैक कर देता है, बट गोकू अपनी अल्ट्रा स्टेट में जाकर उसके अटैक्स को डॉज करने लग जाता है और ब्रोली गोकू की स्पीड को यहाँ पर देख भी नहीं पाता ठीक से। अभी गोकू अपनी पावर्स को डाउन कर अपनी सुपर सैयन 3 में चले जाता है। इस पॉइंट पर उसकी सुपर सैयन 3 ये इतने कैपेबल है कि वो ब्रोली को हैंडल कर सकता है। ग्रैंड प्रीस्ट गोकू के थोड़े से पीछे थे। ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं सन गोकू, तुम्हारा जो फ्रेंड है सैयन ब्रोली, उसके बॉडी पर एक काफ़ी ज़्यादा एंशिएंट सैयन ने पूरी तरीके से टेक ओवर कर लिया है। अब तुम्हारा फ्रेंड अपनी बॉडी को वापस एक बार पाना नहीं चाहता। इस रीज़न की वजह से वो सैयन ब्रोली की बॉडी को किसी वेपन की तरह यूज़ कर रहा है। और यहाँ पर लॉर्ड अकुमो कहते हैं तो तुम तो चुप ही रहो एंजल, सारी चीज़ें तुम्हारे पूर्वजों ने मुझसे निकाल ली थी, अब मैं सारी चीज़ों को वापस एक बार पा कर रहूँगा और तुम्हारी जान तो सबसे पहले जाएगी। इन दोनों की बैटल स्टार्ट हो जाती है। इन दोनों की इस बैटल में दोनों काफ़ी ज़्यादा पुश हो जाते हैं और गोकू फाइनली देख पाता है कि ब्रोली की बॉडी ये कितनी ज़्यादा डेंजरस बन सकती है। बैटल के दौरान गोकू को अपनी पावर्स को अप करते रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो लॉर्ड अकुमो है वो अपने आप में ही एक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस कैरेक्टर है और यहाँ पर इस टाइमलाइन में लॉर्ड अकुमो ग्रैंड प्रीस्ट से भी काफ़ी ज़्यादा एंशिएंट कैरेक्टर है। गोकू को अपनी एमयूआई का यूज़ करना पड़ जाता है लॉर्ड अकुमो के खिलाफ। इस पॉइंट पर गोकू रियलाइज़ करता है कि ब्रोली ये काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर्ड है, उससे ऐसे लड़ना ये एक पागलपना है। इससे अच्छा
हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि हम ब्रोली को शांत कर सके और उसे जगाकर लॉर्ड अकुमो को बैठा सके। तो गोकू ब्रोली की पैर की हड्डियां तोड़ देता है। हाँ, तूने बिल्कुल सही सुना। इस चीज़ से होता ऐसा है कि ब्रोली रीजनरेट करने की कोशिश में लग जाता है, बट वो रीजनरेट नहीं कर पाता और यहाँ पर लॉर्ड अकुमो के पास कोई भी चांस नहीं होता। गोकू सीधा कहता है कि मैं अगर ब्रोली की जान ले लूँ तो तुम्हारी भी मौत होगी, इस रीज़न की वजह से उसकी बॉडी को अभी छोड़ दो। इस पॉइंट पर अकुमो पूरी तरीके से शॉक था कि अब वो क्या करे। इस पॉइंट पर वो ब्रोली की जान नहीं लेना चाहता था। वो एकदम से ब्रोली की बॉडी को छोड़ देता है और अपने दूसरे होस्ट की तरफ जाता है। गोकू इस पॉइंट पर चीज़ों को समझने की कोशिश करता है कि हुआ क्या, और तब ब्रोली गोकू से कहता है, क्या कैरॉट, आखिर मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है। और ब्रोली अपनी दोनों आंखों को खोलता है। इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, जैसे कि आखिर अब लॉर्ड अकुमो किसकी बॉडी पर अपना कब्जा करेगा, और साथ ही में अब गोकू के साथ क्या होगा। ग्रैंड प्रीस्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, इसके पीछे क्या रीज़न है, और क्या मतलब कि यहाँ पर लॉर्ड अकुमो ग्रैंड प्रीस्ट से भी ज़्यादा एशिएंट है। कुछ ना कुछ तो रीज़न्स है। इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हें कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, अब तुम्हें स्क्रीन पर 2 कैरेक्टर्स दिख रहे होंगे, उनके सामने एक एक इमोजी है। तो हमें किस कैरेक्टर को पावरफुल बनाना है, अब ये तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, पर नाम डालकर नहीं, उनके सामने जो इमोजी है उसे डालकर। तो चलिए देखते हैं तुम्हारा फेवरेट कौन सा है।